कितना मेरा बच्चा मेहनती बच्चा। जब मेरा सिजेरियन हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ था, ऑपरेशन थिएटर में पेपर वाला पहना दिए थे मेरे को उस टाइम पर। बिल्कुल ऐसे कि मतलब रीढ़ की हड्डी जो अपनी है ना वो एकदम सीधी होनी चाहिए। चाचा कहानी ये थी बहुत फनी है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो हम सब बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। आई होप आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। तो फिर से हम आ गए हैं न्यू ब्लॉग लेके और कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ अपनी आप बीती बताने के लिए जो मैं पिछले ब्लॉग में छोड़ कर आई थी। तो उस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे और इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बातें कर रहे हैं उससे काफ़ी सारी मॉम्स को भी हेल्प मिलेगी और उनके साथ भी ये चीज़ें हो चुकी होती हैं तो काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं और उनको कुछ हेल्प मिल पाती है मेरी वजह से, या तो मुझे कुछ हेल्प मिल पाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी और आप लोगों की बात एक दूसरे तक पहुंच पाती है और एक दूसरे को हम शेयर कर पाते हैं अपनी बातें, आप कमेंट के द्वारा और हम ब्लॉग के द्वारा। तो आप लोग जो भी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए और मुझे भी कुछ एडवाइस दिया करिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों को कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है वीडियो पे। तो चलिए, सबसे पहले तो आरव को अभी एक्चुअली कल है रक्षाबंधन और कल है छुट्टी। तो आरव के बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग में था क्योंकि इसका क्या है स्कूल में कि वो स्कूल वाले ना कॉपी रख लेते हैं चेक करने के लिए, तो कॉपी बहुत दिन बाद देते हैं तो फिर जितना भी पेंडिंग वर्क होता है वो करना पड़ता है। तो आरव भी अपना काम कर रहा है। वैसे आरव ने कुछ खाया है बट फिर भी उसे अभी खाना देना है। तो आइए दिखाते हैं आरव कितना मेरा बच्चा मेहनती बच्चा। बच्चे ऐसे पढ़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। और ये देखिए कितना मेहनत से बढ़िया देख देख के होमवर्क कर रहा है। मैम का है ना? चलो अब हाथ धुल लो और खाना खा लो, फिर थोड़ी देर बात करना। सॉरी, एक क्वेश्चन सुबह कर लेना। एक बच्चा चलो अभी कर लो फिर आके कर लेना। चलो मम्मी ये दो लाइन बस लिखनी है। इतना पढ़ने वाला बच्चा, मतलब गाइस समझ सकते हो आपका बच्चा भी ऐसा है। ये ना ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है बिल्कुल भी। ये जितना ये देख रहा है ना इसको पता है कि कैमरा है सामने तो ये ओवर एक्टिंग कर रहा है बट नहीं, लिखता है पढ़ता है बट इतना ज्यादा जितना ये दिखा रहा है ना कि नहीं मैं पढ़ने के लिए कितना ज्यादा ये हूँ, इतना भी नहीं है। तो चलो अभी खाना खा लेते। तुम्हारा फेवरेट क्या बना है? भिंडी की सब्जी और रोटी। तो भूख तो लगी होगी है ना? हाँ। चलो आ जाओ। एक लाइन मैं खाना निकाल रही, ठीक है? किचन हमारा कितना गंदा हो गया है तो अभी मैं इसको क्लीन करूंगी आरव को खाना खिलाने के बाद। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जब मेरा सिजेरियन हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ था ऑपरेशन थिएटर में। सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसको सोच के बहुत डर लगता है कि क्या हो सकता था उस दिन। तो हुआ क्या था कि जब ओटी में ले जाने से पहले आप लोगों को पता होगा वो कैप वगैरह पूरा डाल के और वो हॉस्पिटल का जो ड्रेस है वो तो पहले ही पहना रखे थे, लेकिन फिर वो थोड़ा अलग टाइप का वो पेपर वाला पहना दिए थे मेरे को उस टाइम पर। तो वो कुछ ऐसा पतला सा ब्लू कलर का वो मेरे को ऐसा ड्रेस पहना दिए थे। वो एक्चुअली टीयर करते हैं ना उस टाइम पर जब वो बैक में इंजेक्शन लगती है। तो जब वो लेके जा रहे थे तो मैं उनसे पूछी थी कितना टाइम लगेगा, तो वो मुझे 3 बजे लगभग वो मेरे को ओटी में लेके जा रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे बाय किए और मैं बड़ा हंस हंस के अंदर जा रही थी। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि चलो उतना पेन नहीं मिलेगा। पेन नहीं मिला मेरे को और आराम से मेरी डिलीवरी हो जाएगी और मैं जब जमूंगी तो मेरे हाथ में बेबी होगा। तो वो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर थे वो आए तो वो मतलब इतने अच्छे से ये कर रहे थे ना, मुझे हर चीज़ बता रहे थे कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब इतना बारीकी से मुझे क्यों मेरी परमिशन ले रहे हैं, मुझे क्यों सारी चीज़ें बता रहे हैं।
तो उन्होंने बोला अब आप ऐसे सीधा एकदम बैठेंगी। उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे कि मतलब रीढ़ की हड्डी जो अपनी है ना वो एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपको यहाँ पे एक जेल लगेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको एक एनेस्थीसिया दी जाएगी। तो उन्होंने फिर कुछ ठंडा ठंडा सा, मुझे काफ़ी चिकना चिकना ना जेल सा लगा काफ़ी, तो वो उन्होंने यहाँ पे ना मेरे बैक में एकदम रीढ़ की हड्डी में एकदम पॉइंट में उन्होंने ये किया कि मतलब यहाँ पे आपको, और मतलब हर चीज़ ना वो बता के कर रहे थे। वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लग रही थी। और हमारे साइड जो इससे पहले जो मैंने देखा था हमारे परिवार में जिनके साथ भी हुआ था जो भी, तो हमारे साइड क्या होता है अगर डॉक्टर के पास गए हैं ना तो वो डॉक्टर ना तो पूछेंगे आपको क्या हुआ है कैसे हुआ है, ना आपको बताएंगे, सीधा वो इलाज पे स्टार्ट हो जाते हैं। हुआ क्या था, एक बहुत ही अच्छी सी बात बता दें, मेरे एक चाचा लगते हैं परिवार के, तो उनको ना उनके दांतों में पेन था, काफ़ी टाइम से पेन था। तो गाइज एक बच्चा गया तो दूसरा बच्चा आ गया। प्रिया एक्चुअली नींद में थी और उसको नींद में सपना आया कि उसे भूख लगी है तो वो भागी चली आई जल्दी से। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये ट्रेंडिंग है यार, मेरा कैमरामैन कभी उधर कभी कैमरामैन। चलो यार चाचा की कहानी तो क्या है बता दो, मेरे को भी बता दो। चाचा कहानी ये थी बहुत चाचा है, बहुत हमारे तरफ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं ना। हमारे डॉक्टर हमारे साइड डॉक्टर्स कैसे होते हैं गाइस, मेरे को याद आ रही थी, मैं हंस भी नहीं। आप बस चले जाओ उनके सामने, वो बीमारी खुद पता लगाएंगे। मेरे यहाँ सुबह आए, बोले कि मेरे पापा से बोले कि लाल जी हमारा ना दांत पिराल लाग है, तो हम जेल लागे बहुत ज़्यादा पिराल ला है, जेल लागे फिर दांत उखरवावे। तो फिर पापा बोले हाँ उखरवा ले, बहुते पिरात हो है। चाचा सास सुबह दूसरे दिन मेरे घर आए, बगल के चाचा हैं, दूसरे दिन मेरे घर आए तो बोलते दांत तो उखाड़े पर दांत के पीरा नहीं कर। चाचा मतलब कौन मेरे तो दांत उखड़वाए कि तुम्हारा दर्द नहीं, वो थोड़े दिन पिरा थे फिर ठीक हो जाए 1-2 दिन में कहीं ना रे का बताई जो किरान दांत तो उखड़ में नहीं था। यार मतलब आपने पहले क्यों नहीं बताया, सच बता रही हूँ। बोले कि जो दांत नहीं किड़ान रहा ओका उखाड़ दीस, नीक दांत उखाड़ दीस, और जब दांत किड़ान रहा तो मैं उखड़वा नहीं हुआ, आज पुन जाप तो उखड़वाओ। ओह गॉड। तो हमारे यहाँ के ऐसे डॉक्टर्स हैं। सॉरी आप लोग को मेरी बात ये शायद समझ में ना आई हो क्योंकि ये हमारे यहाँ की बघेली भाषा है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं बघेलखंडी। तो ठीक है अब अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ के कुछ डॉक्टर्स, सबको नहीं कह सकते, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं बट कुछ तो ऐसे हैं क्योंकि छोटा शहर है तो फिर ऐसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है अब मैं अपनी टॉपिक पे आती हूँ। तो मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं कि मतलब आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी बता के करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको एनेस्थीसिया यहाँ पे लगने जा रहा है, अब आपको थोड़ा सा कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ महसूस होगा तो आप बताना, नहीं होगा तो भी बताना। उसके बाद मेरे एक पीछे साइड एक डॉक्टर थी और मेरे इधर साइड कुछ नर्सेज थी, इधर कुछ 1-2-3 डॉक्टर थी। तब एक उन्होंने ना ऐसे पेट के ऊपर से मेरे 2 लोगों ने पकड़ लिया, एक ऐसे पर्दा टाइप का, ठीक है वैसे पतला सा झिल्ली टाइप का कुछ था, नेट टाइप का कुछ, तो उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद जो डॉक्टर थी तो मेरे को ऐसा दिखाई दिया कि इतना सारा कुछ छुरी सीजर ये वो मतलब रखा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ना सीधा मेरे पेट में ऐसे मारा, ठीक है। उसके बाद मेरी चीख निकल गई क्योंकि हाँ उससे पहले उन्होंने ना ऐसे मेरे को ये प्रेस करके बोला कि आपको 1 2 3 बोलो, ऐसे करके कुछ इधर जो मेरे साइड आई वो मेरे से बातें करने लगी, तुम्हें कितने बेबी हैं, कहाँ से हो, ये वो क्या करती हो, ऐसे करके, ठीक है।
उसके बाद इधर पे जो मेन डॉक्टर थी उन्होंने एक ऐसे कट लगाया। उसके बाद इतना तेज मुझे पेन हुआ, इतना तेज गाइस, एनेस्थीसिया देने के बाद भी मैं एकदम चिल्ला पड़ी। उसके बाद मेरा बीपी हाई, तो एकदम ब्लड ऐसे तेज से मारा, तो उन्होंने मतलब एकदम हड़बड़ी सी मच गई वहाँ पे। लोगों ने तुरंत एकदम झटपट से बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, पेन कैसे हो सकता है। बट मेरे को एनेस्थीसिया एक्चुअली पूरी तरह से काम ही नहीं किया था। उस पर एकदम डॉक्टरों में हड़बड़ी मच गई और वो तुरंत आके मेरे को ये ऑक्सीजन दिया। और वहाँ पे जो एक बॉटल चढ़ी लगी हुई थी छोटी सी, उस पर उन्होंने इंजेक्शन दिया। उस पर जैसे ही डाला उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि उल्टा काउंट करना है तुम्हें। तो मैं 10, 9, 8 ऐसा कुछ बोली और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया, लेकिन वो एनेस्थीसिया बिल्कुल भी काम नहीं किया। मतलब थोड़ा बहुत काम किया होगा, अदरवाइज मैं शायद वो पेन झेल नहीं पाती। बट ऐसा था कि मुझे बहुत तेज से पेन हुआ, मेरा बीपी हाई, डर था कि क्या था पता नहीं। तो मेरे को इतना तेज से मतलब ये हुआ, दर्द हुआ कि मैं एकदम चिल्ला पड़ी कि क्या हो गया, मुझे पेन हो रहा है। कि उन्होंने पहले मुझे हाफ एनेस्थीसिया दिया था, बट मेरे को एनेस्थीसिया काम किया नहीं। जब तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क पहना के मुझे फुल एनेस्थीसिया दिया, फुल बॉडी का, तब जाके मैं बेहोश हो गई और मुझे तब फिर कुछ भी याद नहीं है। तो मैं 3 बजे गई थी ओटी में और 3:20 पे लड्डू हो गया। तो बस मुझे ठंड लग रही थी, इतनी तेज ठंड लग रही थी ना। उन्होंने मेरे ऐसे हीटर का पैड होता है जो, वो कुछ डाल के रखे थे मतलब गर्म करने के लिए, बट फिर भी मैं कांप रही थी। मैंने बोला मुझे बहुत ठंड लग रही है बहुत, ऐसे करके मैं बात कर रही थी। पर जब वो मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किए तब जाके मैंने देखा मेरे बेबी को कि कैसा है लड्डू। तो मतलब उसको मैं देखी ना, मेरे ऊपर ऐसे ये कर दिए उसके एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, जब ये कॉटन जैसे हाथ पाँव इतने प्यारे लग रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही बताऊँ, मैं सब कुछ भूल गई, सारा पेन, सारा कि मुझे सिजेरियन हुआ कि नॉर्मल हुआ, सब कुछ मैं भूल गई। और बहुत ही दुनिया की सारी खुशी मिल रही थी। तो गाइज ये था कि मतलब ओटी में मेरे साथ ये हुआ था। तो आप लोग भी मुझे प्लीज़ बताना, आप लोग का जब ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन हुआ, तो आपको कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया, हाफ या फुल? तो आपका रिएक्शन क्या था, आपके साथ आपको कैसा लगा, आपको बिल्कुल पेन नहीं हुआ कि हुआ? जो भी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा बीपी हाई हो गया था और वो मेरे को शांत करने में लगे हुए थे कि क्या हो गया बेटा तुम्हें, मतलब क्यों इतना घबरा रहे हो। बट कहीं ना कहीं जब 2 बार आपको एनेस्थीसिया बॉडी में चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। और उसका नतीजा मुझे क्या हुआ, जो मुझे लगता है इस 2 बार एनेस्थीसिया की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग अब बहुत बड़ा हो रहा है। जब मैं घर आई तो क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ एक फिर से न्यू ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तो मिलते हैं तब तक के लिए। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए और अपनी सारी फीलिंग्स और अपने आप से बातें करने के लिए। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक ज़रूर करना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय, शुभ रात्रि। और रात के बज गए हैं 1, तो